तुम सच में रो रही हो? बंद करो यार ये कैमरा, हटो। मुझे पता नहीं कल मुलाकात होगी या नहीं होगी, क्योंकि खुशियाँ तो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन दुख तकलीफ़ आंसू ये आपके साथ नहीं बांटूंगा। आपके पास ऑलरेडी बहुत होंगे पहले से ना। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस व्लॉग में। सुबह सुबह उठ के नहा धो के हम लोग तैयार हैं चित्रगुप्त पूजा के लिए। तो आज व्लॉग की शुरुआत हम इसी शुभ काम से कर रहे हैं। और चित्रगुप्त पूजा के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो बच्चों, आपको पता है चित्रगुप्त पूजा क्यों करते हैं हम लोग? देखिए, मैं पहले आपको बताऊं, हम लोग कायस्थ हैं। तो कायस्थ जो होते हैं वो चित्रगुप्त की संतानें कहलाती हैं। हम लोग चित्रगुप्त की संतानें हैं, हम सक्सेना हैं। तो चित्रगुप्त जी की छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। हम चित्रगुप्त जी की पूजा क्यों करते हैं, ये कलम, ये दवात, ये किताब हमने क्यों रखी हुई है, इसमें हम अपना नाम पता क्यों लिखते हैं चित्रगुप्त पूजा के दिन, भाई दूज के दिन, दिवाली के बाद जो भाई दूज होती है उस पर ये चित्रगुप्त भगवान की पूजा होती है। देखिए साहब, चित्रगुप्त जो हैं वो ब्रह्मा जी के 16वें मानस पुत्र हैं। मैं आपको बताता हूँ, जब ब्रह्मा जी ने 4 वर्णों की स्थापना की तो यमराज उनके पास आए। यमराज बोले, प्रभु आपने 4 वर्णों की स्थापना तो कर दी, सृष्टि को आपने रच दिया, लेकिन इन 4 वर्णों में जो लोग आते हैं उनके अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब कौन करेगा? अच्छे कर्म के हिसाब से उन्हें पुरस्कार कौन देगा? बुरे कर्मों के हिसाब से उन्हें प्रताड़ित कौन करेगा? उन्हें सजा कौन देगा? तो ब्रह्मा जी ने वर्षों तक तपस्या की, और जब तपस्या करने के बाद उन्होंने अपनी आंख खोली तो सामने कोई बैठा हुआ दिखा उन्हें। तो उन्होंने उनके हाथ में कलम दवात थी, किताब थी, कमर पर उनके तलवार थी। तो ब्रह्मा जी ने पूछा, भाई आप कौन? तो उन्होंने कहा, मैं आप ही के भीतर, आप ही के चित्त में समाहित था, अब आप ही मेरा नामकरण करें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम इतने वर्षों से मेरे चित्र में समाहित थे गुप्त रूप से, तो आज से तुम्हारा नाम चित्रगुप्त है, और तुम्हारा काम ये है कि तुम प्रत्येक व्यक्ति के अंदर इसी तरह गुप्त रूप से समाहित रहोगे और उसके अच्छे और बुरे कर्मों का तुम हिसाब किताब रखोगे। अच्छे कर्मों के हिसाब से तुम पुरस्कार दोगे और बुरे कर्मों के हिसाब से तुम उन्हें दंडित करोगे। तो चूंकि चित्रगुप्त भगवान ब्रह्मा जी के 16वें मानस पुत्र हैं, और जब वो प्रकट हुए थे तो कलम दवात के साथ प्रकट हुए थे। तो आद्या और अनाया कहावत भी है कि कायस्थ का बच्चा पढ़ा अच्छा या मरा अच्छा। हम इस बात को बिल्कुल प्रोत्साहित नहीं करते मरने को, आत्महत्या को, लेकिन हमने अपने बड़ों से ऐसी कहानियां सुनी है कि कायस्थ का बच्चा पढ़ा अच्छा या मरा अच्छा। तो वैसे तो ये पूजा इस लिहाज से सभी को करनी चाहिए चित्रगुप्त भगवान की, लेकिन कायस्थों के लिए इस पूजा का बहुत विशेष महत्व होता है। तो हम हर साल इसी तरह कलम दवात की पूजा करते हैं और इस किताब की पूजा करते हैं। अरे देखिए कितनी पुरानी किताब है कि जब हम आगरा में रहते थे, राणा प्रताप कॉलोनी में, वहाँ का एड्रेस इस पर अंकित है। इस तरीके से हम नाम लिखते हैं और पूजा करते हैं, और इसके तमाम प्रश्न हैं, ये आप देखिए सब पर। राणा प्रताप कॉलोनी में जितने साल हम रहे, हर साल हमने पूजा की, तो इसमें सब लेखा जोखा है। और ये हम देखिए कलम की पूजा करते हैं, दवात की पूजा करते हैं, और ज़माना जैसे जैसे बदल रहा है तो इसमें बच्चों की पेंसिल भी होती है, और अब मैंने जो है इसमें एप्पल पेंसिल भी रखी है, क्योंकि इससे भी हम लिखते हैं। टेक्नोलॉजी, अब एप्पल पेंसिल हमें टेक्नोलॉजी ने दी है, तो अब इसकी भी पूजा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये भी अब नए ज़माने की कलम है। तो आइए पूजा करते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। तो पूजा हो चुकी है, और अब ये कुर्ता जो है मैं उतार दूंगा कुछ ही देर में, क्योंकि एक तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुर्ता, ये कलर मुझ पर सूट नहीं कर रहा, और दूसरा कुर्ते में मैं बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता नहीं हूँ यार। अपने वही कैजुअल कपड़े पहनूंगा इसके बाद। फ़िलहाल पूजा करने के बाद नाश्ता करने आ गए। कचौड़ी, पूड़ी, सब्ज़ी, अचार और हलवा इज़ ऑन द वे। तो नाश्ता कर लेते हैं, और नाश्ता करने के बाद प्लान करते हैं आगे क्या करना है। क्यों हंस रही है? कल जाने खा ले आइसक्रीम। बच्चे हंस रहे हैं, कह रहे पापा किस भाषा में बोल रहे हैं। भैया ये हमारी ब्रिज की भाषा आती, ब्रिज की भाषा आती है। दंगो अभी गार पे बजाए क्या बजाया पूरा हाथ, इतना हाथ चलता है ना। पहले किसने शुरू किया? मैं मार रही थी इसे, मारा मैंने। अच्छा मुझे मैं तो यहाँ था ही नहीं भाई, मैं यहाँ था नहीं, मुझसे गवाही ले रहे हैं, मैं नहीं था यहाँ पर। अरे अभी मारा मैंने इसे। नहीं तो नहीं मारा, नहीं इसने तुम्हें नहीं मारा अभी। इन्होंने मुझे मारा, मैंने अभी मारा इसे। मुझे छू भी क्यों रही है? तुमने पहले कन्फेस किया कि तुम हवा में हाथ लहरा रही थी, इसका गाल बीच में आ गया। क्या पागल हो गया क्या? यार फालतू में मत करो ये सब भी मत करो ना। फिर ये मुझे नहीं चाहिए, मुझे टच मत करो। अभी आप भाई मजाक में क्या बन गई लड़कियां? क्या
क्या कर रहे हो तुम लोग? ये पागल हो गए हो क्या? मैं आइंदा से ना मैं सुनूं नहीं इस तरीके की लैंग्वेज। ये रोज बोलती है वो। नहीं रोज बोलती है, आप मेरे से आके कंप्लेंट करो। अच्छा आप यहाँ आओगे व्लॉग? नहीं व्लॉग शूट करने का क्या मतलब है? मैं कहीं भी व्लॉग शूट कर रहा हूँ, मैं फोन पर तो अवेलेबल रहूंगा ना। सुन लिया आपने? अच्छा अब तुम को भवन में चली जाओगी अनाया? नाराज होकर यार वहां पर चली गई। आजकल के बच्चों से कुछ कहना इतना बड़ा गुनाह है? मैं चाटा मार दूंगा। माँ वो आपको मार देगी। मत मार। हटो अनाया, बाहर आओ, मेरे से बात करो, इधर आओ। मैं कुछ नहीं कह रहा, आओ तो सही। 5 मिनट शांति से बाथरूम में क्यों बैठ रही हो? बाहर आओ पहले। आपकी लाइफ में तुमने उसका कागज क्यों फाड़ दिया बेटा? इस फोन की इंस्ट्रक्शन बुकलेट थी, मैं तो उठा के ले आ रही थी, वो छीना झपटी कर रही थी, मैंने फाड़ दी। उसका कागज क्या था? इस फोन की इंस्ट्रक्शन बुकलेट थी। छीना झपटी कर रही थी, पेपर फट गया, तुम हाथ लवा में लहरा रही थी, उसका गाल आ गया बीच में। मैं क्यों मैं कभी उसे पहले नहीं मारती हूँ। ये अपना काम कर रही है, इन्हें रोकने वाला कोई है नहीं। मैंने बहुत रोका है, बहुत रोका है। भाषा सुनो भी कौन बताएगा? पूरी सुनी नहीं उसकी भाषा बिगड़ी कैसे है यार? अगर घर में मम्मी है, तुम बड़ी बहन हो उसकी भाषा बिगड़ गई और तुम मुझे सुना रहे हो उसकी भाषा बिगड़ हम गई। तो बोलते ही नहीं ऐसे कभी। हम तो बोलते ही नहीं, कभी हम तू करके बात नहीं करते किसी से। तू यार देखो, आज तक बचपन से मैंने उसे पहले कभी नहीं मारा है। पहले वो मारती है फिर मारती हूँ मैं। ये रोज का है और इसको ना ठीक करना पड़ेगा। ये ठीक नहीं है, मैं बता रहा हूँ, ये ठीक नहीं है। जहाँ से भी सीख रही है वो यार, हम लोगों को देख रहा है, हम तीनों उसके बड़े हैं, वो सबसे छोटी है यार। वो इतनी बदतमीजी दे रही है और वो दिए जा रही है और उसको कोई काबू में नहीं कर रहा, उसको कोई समझा भी ना रहा प्यार से। काबू में क्या काबू में कर लूँ यार? बड़ी बहन हूँ मैं, मार सकती हूँ। नहीं मारना। हा प्रिविलेज ले रही हो मारने का, समझाओगी नहीं उसे? बड़े हो तो क्या समझाओ? समझ रही है, मुझे समझाओ। बड़े हो के तो नहीं मारा ना। अनाया हो गया बेटा 5 मिनट, आजा बेटा। मेरी भाषा बिगड़ रही है ना। नहीं बाहर अब बात करते आओ। तुम सच में रो रही हो? बंद करो यार ये कैमरा, हटो। मेरे से चलना है कहीं बाहर? नर्सरी चलें? नर्सरी क्लास में चले ऐसा बोलो। हैं? नर्सरी क्लास में चले ऐसा बोलो। तो सबसे पहले आप नर्सरी क्लास में एडमिशन लेना। मुझे कोई, मेरे में क्या प्रॉब्लम बताओ? मैंने ना मारा, मैंने ना गंदी भाषा यूज करी, मैं क्यों जाऊँ नर्सरी क्लास में? ये जाएगी तो शूट मतलब यार कमाल है, हम तीनों उसके लिए नर्सरी क्लास नहीं बन पा रहे, उसे नर्सरी क्लास में भेज रहे हैं। हम तीनों तो बोलो ही मत। मैं तो सिर्फ मैथ साइंस पढ़ाने के लिए हूँ इस घर में, बाकी मुझे मुजब करके रहना है। भाई इनसे 2 क्वेश्चन पूछ लो, इतना भाव खाती है ये। भाव खाती है ये। हाँ खाती है ये। बताओ नर्सरी में कौन सा है? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ये सब शूट करते हुए, और दिखाना तो और भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं दिखाऊंगा क्योंकि जब ये लोग देखेंगी ना कि किस तरीके से ये लड़ती हैं, आदमी अपना इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर पाता। उसको लगता है हमेशा दूसरा उसके बारे में गलत बोल रहा है ना, उसकी चुगली कर रहा है। बट जब ये देखेंगी इस व्लॉग में अपने आप को कि ये कैसे लड़ती हैं, एक दूसरे के लिए कैसे बोलती हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि शायद इनको इनकी गलतियों का एहसास होगा। गलती हमारी भी है कि ये इस हद तक पहुँच गई और हमने कुछ नहीं किया अभी तक। हम समझते रहे कि अरे 2 बहनें बस आपस में प्यार से लड़ रही हैं। नहीं, दिस इज ट्रू, मैं बता रहा हूँ आपको। आ जाओ ना, आओ। मैंने कब मना किया? आपने तो कल का भी सब कैंसिल था। मैंने कोई कैंसिल नहीं किया, आप आओ। दीदी को भी कहो आ जाए। आओ दोनों आओ। दोनों का मूड बहुत ख़राब है और उससे ज़्यादा मूड मेरा ख़राब है क्योंकि बच्चों का इस तरीके का बिहेव अनएक्सेप्टेबल है। हम लोग जब छोटे थे तो अपने माँ बाप के सामने हमारी ज़बान नहीं खुलती थी, और आप देख रहे हैं आजकल के बच्चे किस तरीके से बोल रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी ही कमी है और हमें ही इसको अब ठीक भी करना है। चलिए साहब, तो ये दोनों नहीं जा रही हैं, घर में ही रहेंगी। हम थोड़ा सा होके आते हैं। मूड तो क्या खाकी चेंज होगा, लेकिन होके आते हैं, देखते क्या। तो ये लोग नर्सरी चले गए, मैं नहीं उतरा हूँ और अब थोड़ा सा मूड ख़राब है। प्लान कुछ और किया था आज के दिन के लिए, इनफैक्ट कुछ प्लान ही नहीं किया था। प्लान तो वो करता है ना ऊपर वाला, आप कुछ कहाँ प्लान कर पाते हैं। लाइफ इज़ वेरी मच अनसर्टेन, बचपन से सुनते आ रहे हैं।
लेकिन आजकल के बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये है कि उनको एक सर्टेनिटी चाहिए लाइफ में। गॉड ब्लेस देम। वो जो झगड़ा आपको दिखाया वो कुछ और था, उसके बाद कुछ सीरियस इशू हुआ है जो मैं आपको नहीं बता सकता। आई एम सॉरी, वो डिस्कस हम नहीं कर सकते। बट ये है कि होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी। घर पे बात हुई? मैंने कोई फ़ोन ऑन नहीं किया भैया। ये ना तुम अपनी नर्सरी में जाके हील हो जाती हो, वो दोनों कह रही हैं कि हमको नर्सरी में भेज दो। मैं कौन सी नर्सरी में जाऊँ, मुझे ये समझ में नहीं आता। कितने पौधे लिए? ये तो 4 लिए मैंने। सब प्लांट्स हैं, वो ज़्यादा प्लांट्स है ही नहीं है। तो मैंने कहा कुछ तो ले लें, अब आए हैं तो। प्लांट्स तो जितने हो वो कम है। तो नर्सरी से वापस घर आ चुके हैं और आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगा। मुझे पता नहीं कल मुलाकात होगी या नहीं होगी, क्योंकि खुशियाँ तो आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन दुख तकलीफ़ आंसू ये आपके साथ नहीं बांटूँगा। आपके पास ऑलरेडी बहुत होंगे पहले से ना। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। और इट्स लाइफ, यही लाइफ है, ऐसी चलती रहती है। आज थोड़ा अपसेट हूँ, मतलब बता नहीं सकता आपसे, आई एम सॉरी, मैं शेयर नहीं कर सकता। बट ठीक है, आज का दिन बुरा है तो कल का शायद अच्छा होगा, नहीं होगा तो परसों का होगा, परसों का नहीं होगा तो उसके बाद का होगा। आप लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए, सब अच्छा होगा। आज के लिए इतना ही। आज का व्लॉग अगर आपको पसंद ना आया हो तो मैं माफ़ी चाहूँगा। आगे मैंने कहा ना, मुलाकात होगी या नहीं होगी कह नहीं सकता, कोशिश करूँगा कि मुलाकात हो। आज के लिए इतना ही, अपना ध्यान रखिएगा।